अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मियां नदीम अहमद और आप देख रहे हैं 94 न्यूज़। नाजरीन, बहुत सारे हमें इख्तलाफात हो सकते हैं हुकूमत से। ज़ाहिर है जब अवामी हुकूमत होती है तो उससे इख्तलाफात भी होते हैं, लेकिन मौजूदा हुकूमत जो है पंजाब की, जिसकी मरीम नवाज़ वज़ीर आला ने पिछले दिनों एक बहुत ही अहम जो इक़दाम किया है, जो कि मैं समझता हूँ कि काबिल सताइश है और हमारी नौजवान नस्ल को जो है वो बचाने के लिए उन्होंने जो इक़दाम किया है कि वेब सेंटर, शीशा सेंटर पे जो उन्होंने पाबंदी आयद की है, उन्होंने हमारी आने वाली नस्ल को जो है वो बचा लिया है। मुझे बहुत सारे इख्तलाफात हैं मरीम नवाज़ की पॉलिसियों से, लेकिन ये जो उन्होंने इक़दाम किया है ना, मैं समझता हूँ वज़ीर आला ने एक ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा किया है और एक ज़िम्मेदार वज़ीर आला होने का उन्होंने हक़ अदा कर दिया है कि जिस तरीके से हमारे जो नौजवान हैं वो वेब सेंटर पे बैठ के, शीशा सेंटर पे बैठ के, आजकल जो ये कोयटा कैफ़े बन गए हैं वहाँ पे बैठ के जो नशा कर रहे थे, घर वालों को भी नहीं पता होता था और वैसे ऐसे फ्लेवर आ गए थे। छोटे छोटे जो स्कूल कॉलेजेस के बच्चे हैं वो उनकी पॉकेट में ये जो है ये चीज़ होती थी, इलेक्ट्रिक सिगरेट जो आ गई थी, पेन की शक्ल में ये चीज़ें मौजूद थी और ना घर वालों को पता था, ना बहन भाइयों को पता था, ना माँ को पता था, ना बाप को पता होता था और सरेआम जो है ये चीज़ें बिक रही थी और कोई इनको देखने वाला, ना कोई ज़िले इंतज़ामिया इस पर कोई तवज्जो दे रही थी। लेकिन वज़ीर आला ने जब ये कदम उठाया है और वो तमाम जो वेब सेंटर बंद हो गए हैं, लेकिन अब क्या हुआ है, अब इसकी वेन्यू जो है वो थोड़ा सा चेंज हो गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहबा, आप ये भी हुक्म जारी करें, मुतलका जो SHO हैं और उस ज़िले का जो CPO है वो ज़िम्मेदार हो, मुतलका SHO ज़िम्मेदार हो। अब ये कहाँ पे चला गया है, अब ये चोरी छुपे जैसे नशा बिक रहा है, जैसे अभी हमारे मुल्क में हीरोइन बिक रही है, आइस बिक रही है, चोरी छुपे हो रहा है। वेब सरेआम बिक रहा था लेकिन अब वो भी चोरी छुपे ये काम हो रहा है। अब क्या हुआ है, ये जो कोयटा कैफ़े नाम बने हुए हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पे कैफ़े बने हुए हैं, अब वहाँ पे बैठ के जो हमारे नौजवान हैं वो वहाँ पे बैठ के आइस भी पी रहे हैं, शीशा भी पी रहे हैं, वेब और मुख्तलिफ़ अजीब अजीब किस्म के जो फ्लेवर हैं वो आ गए हैं। और एक और चीज़ जो मेरे इल्म में आई है, मैंने इस पर बड़ा सर्वे किया है, हमारे आजकल ये जो मौसम गर्मा चल रहा है तो ये स्विमिंग पूल जो है ना ये बन गए और ये बुक हो रहे हैं स्विमिंग पूल जो है, और फिर 8-10 लड़के, 15-20 लड़के जो है वो एक स्विमिंग पूल को बुक करवाते हैं और फिर उस बुकिंग के दौरान किसी दूसरे को अंदर जाने की इजाज़त नहीं होती और वो जो है वहाँ पे ड्रिंकिंग भी हो रही है, वहाँ पे वेब भी पिया जा रहा है, आइस भी पिया जा रहा है, शीशा भी पिया जा रहा है, पता नहीं कौन कौन से ऐसे नशे हैं और वहाँ पे ये सारे का सारा काम हो रहा है। और जो स्विमिंग पूल की इंतज़ामिया है वो अंदर नहीं फिर किसी को जाने देती। और दो चीज़ें हैं, एक तो ये है कि वो 18-18 हज़ार, 25-25 हज़ार रुपया 3-4 घंटों का वो चार्ज कर रहे हैं, लेकिन एक्साइज़ डिपार्टमेंट को वो टैक्स अदा नहीं कर रहे। क्यों? वो शहर से कुछ बाहर बनाए हुए हैं, कुछ ले दे के सिलसिला चल रहा है और 24 घंटे चल रहे हैं, 3-3 घंटे का या 4-4 घंटे का उनका ये पोर्शन है और 4 घंटे का 25-25 हज़ार रुपया चार्ज किया जा रहा है। और एक तो वो ये काम कर रहे हैं कि वो जो एक्साइज़ वालों को जो एंटरटेनमेंट टैक्स है वो नहीं अदा किया जा रहा। दूसरे नंबर पे वहाँ पे बैठ के बच्चे जो हैं ये काम कर रहे हैं, बुकिंग हो जाती है, किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं होती और कोई अगर विज़िट करने के लिए भी कहे जी हमने विज़िट करना है, हमने बुकिंग करवानी है, तो वो उस दौरान विज़िट करवाएंगे। वो जी बहाना क्या लगा देते हैं, वो जी अंदर फैमिली है, हालांकि अंदर उस वक्त फैमिली नहीं होती, लड़के होते हैं, चंद लड़के होते हैं और फिर विज़िट नहीं करने दिया जाता कि ताकि कोई दूसरा आके उनकी कोई तस्वीर ना बना ले, कोई वीडियो ना बना ले। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहबा, बहुत आपके अच्छे इक़दाम हैं, ये इक़दाम मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ, लेकिन इसको मज़ीद जो है वो बेहतर करने की ज़रूरत है। इन स्विमिंग पूल की मॉनिटरिंग की जाए, इन कोई जो कैफ़े बने हुए हैं, ये चाय शॉप जो रात के 2-2, 3-3 बजे तक वहाँ पे बच्चे जो हैं वो बैठे हुए हैं, लड़के बैठे हुए हैं, लूडो खेल रहे हैं, ताश खेल रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं
और ये सारे का सारा किसकी निगरानी में हो रहा है, ये इंतज़ामिया को सब पता है। वहाँ से इंतज़ामिया जो है वो गुज़रती भी है, पुलिस की भी गाड़ियाँ गुज़रती हैं, लेकिन कोई रोक टोक नहीं है। नस्ल हमने अपनी अगली नस्ल को हमने बचाना, आपने ये अच्छा इक़दाम किया, लेकिन इसको और ज़रा बेहतर अंदाज से कर लें तो इसके दूरस नताइज जो हैं वो ज़रूर बरामद हों। बहुत शुक्रिया।